इस दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्थी और पंचमी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज के कुछ प्रमुख खबरों में जानेंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाए गए कुछ बड़े फैसले। इस राज्य के लोगों के लिए अच्छी खबर है, दिवाली से पहले 10 किलो चावल और 2 किलो चीनी फ्री में दे रही है सरकार। वही खबर देखेंगे, इसी सप्ताह जारी हो सकती है नई बिजली दरें। उपभोक्ता परिषद ने बिजली दरों को कम करने की मांग की है, तो बिजली बिल पर लोगों को राहत मिल सकती है। और लड़कियों के लिए भी अच्छी खबर है, इस राज्य की स्कूली छात्राओं को हर महीने 1000 रुपए और पीजी में एडमिशन लेने वाली स्टूडेंट को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। लड़कियों के बाल विवाह को रोकने और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये इस राज्य सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया। हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे लड़कियों को। किस राज्य में बताऊंगा आपको पूरी जानकारी आगे खबर में विस्तार से। इसके अलावा शिक्षकों के पास भी शिक्षा विभाग की तरफ से एक नया ऑर्डर जारी हुआ। प्रधानाध्यापकों को भी एक नया टास्क दिया गया और बच्चों की क्लास में पढ़ाई का तरीका भी बदल चुका है। दिव्यांग कर्मचारियों के लिए भी हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। और वहीं देखेंगे दोस्तों, आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा की हुई कुछ बड़ी घोषणाएं। मौसम समाचार पर भी नजर डालेंगे, सरकारी नौकरियों के अपडेट भी देखेंगे। तो चलिए एक एक करके आज की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए, एक तो इतिहास में आज के दिन को गुरु गोविंद सिंह के शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ऐसे वीर संत थे जिनकी मिसाल दुनिया के इतिहास में कम ही मिलती है। उन्होंने मुगलों के जुल्म के सामने कभी घुटने नहीं टेके और सिखों को खालसा पंथ की स्थापना दी। आज उनका शहीदी दिवस है। 1708 में आज ही के दिन 7 अक्टूबर को वे मुगलों से लड़ाई करते हुए शहीद हो गए थे। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान भी खो देंगे। इसलिए हमें आज के समय, आज के दिन में जीना चाहिए, है ना। और भी आज 7 अक्टूबर से जुड़ी कुछ भारतीय इतिहास की घटनाएं आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, आज के दिन को वर्ल्ड कॉटन डे यानी विश्व कपास दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो गुजरात सरकार आज 7 अक्टूबर से ही विकास सप्ताह के रूप में मनाएगी, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व के 23 साल पूरे होने के मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि आज से गुजरात में विकास दिवस सप्ताह मनाएंगे। बात कुछ यूं है दोस्तों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और गुजरात के विकास में पीएम मोदी ने 23 वर्षों तक अपना योगदान दिया था। ये वजह की गुजरात सरकार 15 अक्टूबर तक ये विकास सप्ताह मना रही है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, दिवाली के पहले दवाइयों, ट्रैक्टर और भी कई चीजों में जीएसटी रेट में कटौती हो सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से इन चीजों के रेटों में कटौती का विचार किया जा रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन चीजों पर जीएसटी दर को 12 या 28% से घटाकर 5% करने का प्लान है, क्योंकि वर्तमान में किसानों के काम आने वाले ट्रैक्टर वगैरह पर 12 से 28% जीएसटी लागू है, तो इसको सरकार कम करने का विचार कर रही है। इसी महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होगी 19 अक्टूबर को, तो देखते हैं इसमें क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए अगली खबर दोस्तों, भारतीय वायुसेना का एयर शो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। भारतीय वायुसेना ने अपनी 92वीं वर्षगांठ के मौके पर चेन्नई के मरीना बीच पर एक शानदार एयर शो आयोजित किया। और दोस्तों, इस एयर शो में राफेल और सुखोई विमान ने हवा में हैरत अंगेज कर देने वाले नजारे और कारनामे दिखाए। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। तिरंगे झंडे की तरह हवा में एयर शो में काफी करतब दिखाए भारतीय वायुसेना के जवानों ने। लेकिन एक दुख भरी बात यह रही कि इस एयर शो में लाखों लोग देखने आए और इस दौरान उमड़ी भीड़ में गर्मी की वजह से दम घुटने से 5 लोगों की जान भी चली गई। सैकड़ों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 से 5 लोग अपनी जान गंवा दिए इस शो में। चलिए अगली खबर देखिए, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि भारत में वैश्विक तनाव कम करने की क्षमता है। पश्चिम एशिया में जो अभी जंग चल रही है इजराइल ईरान वगैरह के बीच, तो इस पर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र को लेकर भी उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी पुरानी कंपनी की तरह है जो पूरी तरह से बाजार के साथ तालमेल नहीं रखती है, बल्कि जगह घेरती है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी कहा कि एआई दुनिया के लिए परमाणु बम जितना खतरनाक हो सकता है। आजकल चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी जैसे एआई की उभरती टेक्नोलॉजी के बीच विदेश मंत्री का यह बयान है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की एमपीसी की बैठक शुरू हो चुकी है। हालांकि इस बार बैठक में रेपो रेट में कटौती की तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। आज 7 अक्टूबर से यह बैठक शुरू होने जा रही है, जो कि 9 अक्टूबर तक चलेगी। और अगर आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है तो आपके बैंक लोन भी सस्ते होंगे। अगर रेपो रेट बढ़ती है तो बैंक लोन भी महंगे हो सकते हैं। वैसे अभी 2023 फरवरी के बाद से रेपो रेट 6.5% पर बरकरार है, कोई बदलाव नहीं किया आरबीआई ने। लेकिन इस बार अगर रेपो रेट में बदलाव हुआ तो मार्केट पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। देखते हैं 9 तारीख तक आरबीआई एमपीसी मीटिंग में क्या क्या फैसले लेता है। मैं आपको डेली के डेली अपडेट बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में अब ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम से अलग अलग वार्डों में दवाइयां पहुंचेगी और ऐसी सुविधा लागू करने वाला देश का पहला अस्पताल बन चुका है दिल्ली एम्स, जहां अब रोबोट दवाइयां पहुंचाएगा। और इससे संक्रमण कम होगा, क्योंकि जैसे कोरोना वार्ड वगैरह हो गया या और भी कोई संक्रमक बीमारियों के वार्ड हो गए, तो वहाँ डॉक्टर नर्स या इंसानों की बजाय रोबोट दवाई लेकर जाएगा, तो जाहिर सी बात है संक्रमण कम होगा। तो दिल्ली एम्स में नया सिस्टम शुरू होने जा रहा। और वहीं दिल्ली को लेकर एक और अपडेट आ रहा दोस्तों कि दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे नए आपराधिक कानून भी। दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया स्पेशल मॉड्यूल। कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए जो 3 नए आपराधिक कानून सरकार ने लागू किए हैं, उनको अब बच्चों की स्कूल एजुकेशन के सिलेबस में जोड़ा जाएगा। 11th 12th के सिलेबस में भारतीय शिक्षा अधिनियम पर आधारित नए मॉड्यूल विकसित किए जा रहे हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, महाकुंभ 2025 का
लोगो लॉन्च हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का लोगो लॉन्च किया, इसकी वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। इस बार लोगो में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों को जगह मिली है। शंखनाद करते दिख रहे हैं साधु भी। ये लोगो की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। कुछ यूं बनाया गया है महाकुंभ प्रयागराज 2025 का लोगो, और ऊपर ये लाइन लिखी हुई है सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ है।